बौद्ध समाज के इतिहास में बहुत ही पवित्र, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। यहाँ आने का जो मौका मिला, बहुत खुश हूँ, बहुत गौरवान्वित हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो आगरा आए और उनके भाषण भी मैंने पढ़ा हो, कहीं भी उनकी किताब से मैंने पढ़ा हो। दुख भी हो गया तो भाषण पढ़ के सुन के, जिस प्रकार के आगरा जो भाषण किया है, उससे उनके मन में, दिल में जो कष्ट हुई, दुख हुई, उस बात पर सुन के मुझे भी कष्ट लगा और दुख लगा। जिस समाज से उनको उम्मीद किया है, उससे वो हासिल नहीं कर पाए उस समय। मैं सबसे पहले धर्म के ऊपर कुछ हम लोग सुनना चाहिए, इसलिए आप लोग जहां जहां है शांति से 10-15 मिनट सुनिए ध्यान से। जहां जहां है आप लोग, जहां खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं, जहां कुर्सी पर हो, सब लोग थोड़ा शांति पूर्वक सुन लीजिए। कुछ धर्म के ऊपर भी हम लोग सुनेंगे। तो बनते करुणाकर जी जो बात बताए, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद धम्मपद की किताब है, धर्म की पुस्तक, आप लोग पढ़ा है कोई? धम्मपद, हाथ उठाए, कोई पढ़ा है धम्मपद? ठीक, तो मेरे साथ आप, याद है मनोपुब्बंगमादा, पहला जो वर्ग है, तो हमारे साथ एक बार सब लोग उसको पाठ करो, फिर उसको थोड़ा जाने इसके ऊपर। कितने दूर से आप लोग आए, इतने धूप में बैठे हैं, खड़े हैं, जहां जहां इतने आयोजन किए आप लोग। और बंते जी अभी बताए, आगरा टीम इतना मेहनत किया है, उसी आगरा टीम को मैं भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आप लोग इतने बड़ा आयोजन तैयार किया है, आयोजित किया है। तो सभी उपासक उपासिका मेरे साथ ये धम्म पद का पहला जो गाता है, इसको एक बार हमारे साथ 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 पढ़ो, जिनको याद है। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया। याद है? याद नहीं तो हम बोलने के बाद आप लोग बोलो। मनोपुब्बंगमा धम्मा, बोलो जोर से बोलो। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततो नං दुःखमन्वेति चक्खं वहतो पदं। इस गाथा के जो अर्थ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने जीवन में लगाओ, सुनो ठीक से। और ये बहुत जरूरी है। ये मन के ऊपर कहता है, मन के ऊपर। मनो पुब्बंगमा धम्मा, मन सभी धर्मों का अगुआ है। मन सभी धर्मों का अगुआ है। मन चाहे, मन के बिना कुछ नहीं हो। मन के ऊपर जानना बहुत जरूरी है। बुद्ध सबसे जो उपदेश दिया है,
ये मन के ऊपर है। मन को जानो। अगर मन को समझेगा तो आप जीवन समझेंगे, मन को समझेगा तो आप मौत समझेंगे, मन को समझेगा तो आप सब कुछ समझ जाएगा, पूरा विश्व को समझ जाए। पहले मन को समझो, मन क्या है। मन सभी धर्मों का अगुआ है। थोड़ा नियंत्रण करो मन आपका, जहां जहां बैठ के, जहां जहां लोग हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है जो मन के ऊपर कॉन्फिडेंस, मन के ऊपर विश्वास लाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए ऐसा मौका में जरा सा भी कुछ मिले धर्म की पाठ, उसको ठीक से सुनिए। मन सभी धर्मों का अगुआ, मनो पुब्बंग मादम। हम लोग को कुछ भी करना है, कुछ भी बोलना है, सबसे पहले जो बात, जो सोच विचार कहाँ उत्पन्न होता है? पता है आपको कहाँ उत्पन्न होता है? कोई भी चीज, कोई भी चीज आपको करना है, कोई भी चीज बोलना है, उसका रूट कहाँ है? कहाँ उत्पन्न होता है? मन में उत्पन्न होता है। मन में, मन से ही उसको बाहर निकलता है। सबसे पहले मन में उत्पन्न होता है। मन ही उसका प्रधान है, मन ही उसका श्रेष्ठ है। मन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है। आपके मन में क्या आता है? सोच। कहाँ उत्पन्न होता है? विचार कहाँ उत्पन्न होता है? आपके मन में जो उत्पन्न होता है शांति भाव, कहाँ? क्रोध कहाँ? नफरत, प्रेम, हिंसा, अहिंसा, कुशल, पाप, अकुशल कहाँ उत्पन्न होता है? सबसे पहले अपने मन में, अपने मन। इसलिए बुद्ध सबसे पहला बोलता है तुम्हारा मन है, मन प्रधान है, मन श्रेष्ठ है। अगर सोच विचार हमारे मन में नहीं उत्पन्न होते तो हम दूसरे सारे जो जीव जंतु जैसा बराबर है। तुम कुछ नहीं सोच सकते। विचार, इंसान जो मानव है, इसीलिए मानव है क्यों? मन है। मनुष्य इसलिए है क्यों? वो मन, मन से मनुष्य होता है। मन नंग उत्सतीति मनुष्य, जो मन से श्रेष्ठ होता है, उत्कृष्ट होता है, वो मनुष्य है, जो मानव है। इसलिए अपने मन के बारे जानना जरूर। और बुद्ध कहते हैं मन की दो अवस्था है हमेशा, अच्छा है बुरा, और हिंसा अहिंसा, प्रेम नफरत, धर्म अधर्म। हमेशा मन दुगलापन है, स्प्लिट है। दो प्रकार के काम करते हैं मन में हमेशा। मनोसिट्ठा मनोमय, मनसाचे पदुट्ठेन। यहाँ कहते हैं मनसाचे पदुट्ठेन, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की दुर्गुण, अपवित्र भावना, सोच, अपवित्र इमोशंस, विचार अगर उत्पन्न होने से इसका परिणाम क्या होगा? पदुट्ठेन भासति वा करोति वा, आप जो भी बात करेंगे वो गलत होगा। दूषित मन से, अपवित्र मन से जो भी आप बोलो वो अपवित्र होगा।
उसका